जो हमारे इस यात्रा की माता खीरभवानी की यात्रा कमेटी की तरफ से आपका मुझे लगता है दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जो हूँ, मैं एक माता का भक्त हूँ। महादेव की कृपा है कि मेरा नाम किरण वातल है। मैं 2017 तक एडमिनिस्ट्रेशन में रहा। उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है कि वो भी उनके आदेश से, माता के आदेश से, हम हर साल तकरीबन 100 से ऊपर बसेस गाड़ियां आती हैं जम्मू से, दिल्ली से, और यात्रा का हमने एक चेन कोऑर्डिनेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हम, और सो दैट जितने भी यात्री हैं, और इसमें हमारे जो कश्मीर के समाज के मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं वो भी सहयोग करके इस यात्रा को सफल करते हैं। और इस माता खीरभवानी की यात्रा जो आपको पता है वर्ल्ड वाइड एक यात्रा है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं है। 2 कश्मीर जो यहाँ है डिस्ट्रिक्ट या कश्मीर डिवीजन में आपने दोनों मुझे क्या इसको, मगर ये यात्रा अब ग्लोबल हो गई है, क्योंकि जितने भी माता के जो भक्त हैं, जिनकी ये कुल देवी है, वो सब जो है अब दुनिया में हर जगह रहते हैं। वहां से स्पेशली कश्मीर इस दिन को आते हैं कि माता का आशीर्वाद ले और अपने भाइयों से मिले, वहाँ जो हमारे पुराने जो यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाई हैं उनसे मिले। तो ये मेरे साथ सुनील जी हैं। ये सुनील जी हमारे जो है ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है। ये लंदन बेस है विश्व कश्मीरी समाज के, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है। ये लंदन में ही रहते हैं पिछले 40 साल से। ये हमारे रवि जी हैं। रवि जी जो है हमारे अभी ये रिटायर हुए सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर। अब ये हमारे जो हमारी विश्व कश्मीरी समाज है उसके और इसके जो है इसके ग्लोबल कोऑर्डिनेटर यहाँ अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माता खीरभवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के। तो कहने का मतलब है आज की जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, प्रेस मीट कर रहे हैं, इसका मेन मुद्दा ये है कि हमने ये जो यात्रा होनी है 28 को मेला है, खीरभवानी मेला। जम्मू से जो हम चलेंगे यात्रा लेके 26 तारीख को, और 26 तारीख को शाम पहुंच के 27 को दिन से ही ये शुरू है ना माता का जो हमने वहां सत्संग करना है, पूजा अर्चना करनी है, और रात के चलेगा पूरा रात। और दूसरे दिन लोग जो एक दिन पहले नहीं पहुंच सके वो दूसरे दिन माता का दर्शन करने आएंगे, और पूरे 28 तारीख दिन को मेला चलेगा। तो इस सिलसिले में आपको भी पता है जब 30-40 हजार का जत्था वहां से आएगा और यहां हमारे लोकल भाई भी 8-10 हजार होंगे, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट करना है। ऐसे नहीं है कि भाई हम सब कुछ छोड़ दें। अरेंजमेंट आजकल क्या होता है, एक खाना एक तो लंगर वहां लगते हैं, एक मेन हमारा विवेकानंद केंद्र है यहाँ नागडंडी वाले, वो लंगर लगाते हैं, उसकी हमें ऑलरेडी व्यवस्था हो गई है, हर साल पिछले 17-18 साल से लगा रहे हैं। दूसरा हमारा मेन है जो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को वहां कुछ इंपॉर्टेंट काम करने पड़ते हैं, जैसे एसटीपी नहीं चलता, जैसे वहां जो अगली वो है अपना गंगा बह रही है उसकी सफाई करनी है, जैसे ये अपना जो वहां का परिसर है उसकी सैनिटेशन का अब मेन एक ये है बंद हो गए हैं, उनको हमने चलवाना है। और जो लेडीज बेदिंग गार्ड है, क्योंकि पूजा अर्चना से पहले वहां नहाना होता है और उसके बाद दर्शन माता के करने होते हैं, और वो गंगा जो है उसमें स्नान करके लेडीज एक साइड से है, जेंट एक साइड से, बट लेडीज गार्ड जो है नॉन फंक्शनल है। और जो उस गंगा का रेगुलेटरी गेट है उसको भी उसको रेगुलेट प्रॉपरली करना है, अगर उसमें कोई रिपेयर करनी है। तो उसके बाद सबसे जो है जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट्स, और जो वहां 40-50 टॉयलेट बने हुए हैं उनका जो है डिफंक्ट पड़े हुए हैं 2 साल से, उनको हमने दोबारा शुरू करना है, उनको चालू करना है। ये 15-20 दिन है, इसमें हो जाएगा। उसके अलावा जो अंदर हॉल है उसकी फेस लिफ्टिंग, उसमें 2-4 टॉयलेट्स बने हुए बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, उनको रीडू करना है। तो ऐसे छोटे ये हमने सब एडमिनिस्ट्रेशन, आज डिवकॉम के साथ हमारी मीटिंग थी, 12 बजे हमने मीटिंग की। डिवकॉम वाज वेरी पॉजिटिव, उसने कहा जो भी बेस्ट हो सकता है, उसने उसी वक्त आदेश दे दिए सबको, डीसीज को, कि भाई इमीडिएटली करो, जो काम आप ये बता रहे हैं माइनर काम से, कोई मेजर कोई है नहीं, इनको फंक्शनल करो। इस सिलसिले में हम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हर इंतजाम प्रॉपर हो, और हमें उस दिन हमारे जो समाज है, चाहे वो यहाँ का समाज है चाहे वो वहाँ का समाज है, जो बाहर से आएगा, उन समाज को कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उस सिलसिले के लिए हम आप को यहाँ तकलीफ दी
कि ये चीजें जो है, इसके अलावा जो जैसे खीर भवानी है, ऐसे 6 जगह और है जहां माता के लोग, वहां के गांव के लोग, वहां के एरिया के लोग वहां दर्शन करते हैं। सारे लोग खीर भवानी नहीं आते, वहां जाते हैं। तो उनके लिए भी जो कंसर्न डीसी है, उनको डिवकॉम ने दे दिया डायरेक्शन कि भाई आप भी अपने एरिया में करो जैसे हर साल होता है। तो इस साल हमें उम्मीद है कि लोग जो है बड़ी तादाद में आएंगे, 40-50 हजार लोग आएंगे। तो ये हमारा मेन आज था कि भाई आपको हम तकलीफ दे के आपको अपना जो हम माता खीर भवानी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, सबसे बड़ा हम सोसाइटी वाले किसी से कोई दान धर्म नहीं लेते, कोई पर्ची नहीं करते, देयर इज नो डोनेशन रिसीट। हम हमारा जो करते हैं, जो हमारी संस्था है, जैसे आप हमारी संस्था के साथ जुड़े हो या आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ वहां सर्विसेज प्रोवाइड करो, दैट्स अवर मोटो। नथिंग सॉर्ट ऑफ मनी लेना या कुछ खर्च करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन ये है, मेन हमारा ये है काम की जो हमारी कल्चर हेरिटेज है, जो हमारी 5099 है। अभी जब हम शारदा माँ का वहां हुआ टिटवाल में, तो हमारा डेलीगेशन गया था, तो वहां हमने सप्तऋषि कैलेंडर रिलीज किया। वो जो कैलेंडर रिलीज किया उसमें हमारा जो जितने भी कश्मीरी है, उनकी जो बैकग्राउंड है, उनका जो हेरिटेज है, वो 5000 सप्तऋषि कैलेंडर बोलते हैं उसको, 5099 है, 5099। अगले साल हम 5100 में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा मेन यही है मोटो कि जो कश्मीर की हेरिटेज है, जो उस ईश्वर ने हमें दी है, और वो आगे जनरेशनों में चलती रहे। हम इस हेरिटेज को कहीं से एनक्रोच ना होने दें, कहीं टूटने ना दें, कहीं कोई बेचे ना, इस सब के हम अगेंस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आप खीर कुछ भवानी हर किसी साल में मेला होता है। हाँ जी। तो आज क्यों आप मजबूर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? ये भाई साहब, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, हर साल होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब फर्क इतना ही है, कभी हम जम्मू में हमने की, आज हमने कश्मीर में कर दी। हमारी संस्था ने कश्मीर में क्यों किया, आज हमने कहा हमारे हम जो यहाँ मेला यहाँ होना है, हमें पता लगा कि भाई आज यहाँ करेंगे, उससे क्या, उसमें तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से ही आगे बात जाएगी। सर ये बताइए कि पिछले साल अगर देखा जाएगा तो बहुत कम यात्री वहाँ पे गए, तो क्योंकि सिक्योरिटी रीजन, इस साल क्या सिक्योरिटी रीजन है और क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है? अपने आईजी से बात। देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी बताया, मैं यहाँ आई एम ऑल अलोंग जम्मू में रहा हूँ पिछले 60 साल से, और मैंने यहाँ मेरी 4 पोस्टिंगें यहाँ थी। ये जो सिक्योरिटी है, ये दुनिया में हर जगह चाहिए सिक्योरिटी। अब कश्मीर को सिक्योरिटी के नाम से बदनाम किया गया है, आप बात समझे मेरी अच्छी तरह। तो लास्ट ईयर जो आप करते हैं, देयर वाज नो प्रॉब्लम फॉर द सिक्योरिटी, ओनली व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि कोविड, 1 साल पहले कोविड की वजह से जो है पूजा अर्चना हमने की, मगर यात्रा नहीं हुई। तो उसका इम्पैक्ट लास्ट ईयर पड़ा कि भाई जो यात्रा जो रूटीन बनी थी वो टूट गई। जब किसी चीज की कोई रूटीन टूट जाए, फिर उसको रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है। इस वजह हमने लास्ट ईयर यात्रा हमारी आई किया, बट यू आर 100% राइट। नंबर जो थे 10-15 हजार ही थे, 30-40 हजार नहीं थे। सर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए खीर भवानी कहीं आगे आए। People know about Amarnath and all. A lot of people don't know about Kheer Bhavani. So don't you think you should amalgam with the government or administration so that Kheer Bhavani को भी एक बहुत अच्छा, you understand? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा है, थैंकफुल टू यू, आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, इसमें हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। अब भाई साहब ने बोला पहली बारी क्यों कराई, भाई अगर आगे हमारे साथ गलतियां हुई है तो आज हम उस गलती को सुधार रहे हैं। हम ये ऐसा नहीं होते कोई पहली बार, हमेशा कोई काम पहली बार। अब जो भी हमारे कोई भी आइकॉन बनते हैं तो सब कहते हैं यार ये आइकॉन है, मगर उससे भी पहली बार कोई काम किया होता फिर आइकॉन बनता है। जो इन्होंने क्वेश्चन किया इसका मैं जवाब देता हूँ। खीर भवानी यात्रा, माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ने एक एलईडी है, दैट इज एलईडी ग्लो विच दिस मेक टू ऑर्डर। और वो हमने क्या किया उसमें, जैसे आपने कहा, जो हमारे पर्टिकुलरली जिनकी खीर भवानी कुल देवी है, उनका हम एलईडी, उनको आज तक हमने 200-250 एलईडी दे दी। उसमें क्या है, माता की प्रतिमा है और ग्लो कर ली, जैसे आपको पता आजकल पीछे से लाइट पड़ती है। बट उसमें क्या है, सबसे अच्छा रिमोट ऑपरेटेड है, अंदर MP3 है। MP3 में क्या है, उसमें माता की कथा, माता खीर भवानी कहां से आई, श्रीलंका से, वो कथा पूरी कैसे आया, फिर यहाँ कैसे क्या हुआ, विवेकानंद यहाँ आगे उसने की, हमारे ये जो आदि शंकराचार्य हैं वो वहां के किया, तो वो सारा उसमें आया। फिर माता के भजन है उसमें, वो भजन है 200 साल पुराने हैं, एंशियंट भजन, जो हर कश्मीरी सुन को, भजन का कोई रिलीजन नहीं होता है,
अगर मुझे भी कोई भजन आप सुनाओगे, मुझे भजन से आनंद आएगा। तो वो भी सुन के वो हम वर्ल्ड वाइड इसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जो बाहर लोग में है वो देखें और फिर यहाँ आए और माता के दर्शन करें। दिस इज द लेटेस्ट। हम बट आपका यू वेल सेड, हम और भी कुछ करना जा रहे हैं जिससे ये वर्ल्ड वाइड और भी सेक्टर्स में पॉपुलर हो। थैंक यू सर। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, पिछले साल अगर देखा जाएगा जो यात्रा जो हाल्ट हुई थी उसमें टारगेट किलिंग्स हुई थी, तो दैट इज द रीजन कि यात्री जो है मुझे कम पार्ट लिया। आज आप कह रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा जो यात्री है वो जम्मू से यहाँ लेके आएंगे आप, तो आपको लगता है कि कश्मीर की हालत जो है वो बदल चुकी है? अब कश्मीर से अन्य राज्यों से लोग जो है यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे शारदा टीटवाल की बात करें या खीर भवानी की बात करें, आपको लगता है कि कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मेरा आई एम जम्मू बॉर्न, बट कश्मीर से मेरा बहुत ही क्लोज रिश्ता है, क्योंकि मेरा जो कुलदेवी भी यही है और जो हमारे रूट्स भी यहीं के हैं। तो मैं फॉर दैट आई एम प्राउड कश्मीरी। उसके बाद जो आप कहते हो ये टारगेट किलिंग, ये किलिंग या जैसे जो कहते हो, उससे यात्रा पे फर्क पड़ा। देखो, जो यात्रा पे जाता है, किसी भी यात्रा पे, चाहे अमरनाथ की यात्रा पे जाता है, कोई आप में से हज पे जाता है, वो अपने आप को समर्पण करता है। उसको मौत का डर नहीं होता, उसको मौत का डर। बट हम अननेसेसरी टारगेट किलिंग हुई है, इसमें कोई आपको भी पता, सबको पता है। बट टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग जो कराते हैं, कोई भी कराता हो, उसका एक मोटो होता है कि भाई यहाँ तनाव, फिर पॉट को बॉइलिंग रखा जाए, इसलिए वो टारगेट किलिंग होती है। अब अभी चलिए रात के 1 बजे तक यहाँ टूरिस्ट जाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, वही है। तो इसमें कोई दो रात नहीं है। पिछले 2-3 साल से हालात बहुत सुधरे हैं और हमें खुश होना चाहिए कि हमारा कश्मीर का समाज, चाहे वो जम्मू का समाज, हम सब मिलके जो है इसको और ठीक करें, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी यहाँ ऊपर ये एलजी है उनका साथ दे और उनको इसमें हमारा योगदान से कश्मीर को वैसे ही दोबारा स्वर्ग बनाए जैसे पहले था। तुलमुला के जो लोकल मुस्लिम है वहाँ पे उनका काफी फुल उनका तुलमुला का आपके इस बार प्लान्स हैं, उन सबको आपने इन्फॉर्म कर दिया है? सुनिए बात, मैं आप थोड़े लेट आए हैं। मैंने पहले इनफॉर्मल टॉक जो की, उसमें मैंने कहा कोई भी यात्रा कश्मीर की तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो वहां गांव में रहते हैं वो पार्टिसिपेट ना करें। तो आई एम थैंकफुल टू द ऑल विलेजर्स, इवन जो दूर से आते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के, वो हर दफा हमें, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस देखिए, हमारे जम्मू से लेडीज आई थी, लोकल जम्मू की, उन्होंने भजन संध्या की, तो स्कूल की जो बच्ची है हमारी यहाँ की, वो आके बैठ गई 50-60, उनको लगा नई चीज। होता क्या है, आदमी को अब एक तालाब में रखोगे तो वो तो तालाब की जैसे रहेगा ना, जब उसको आगे देखोगे समुद्र में होगा, एक जहाज आ रहा है, एक जहाज, तो उन बच्चों को अलग सा लग रहा था। तो हमने लगा यार देखो हमारी बच्चियां भी है, इनको भी फर्स्ट टाइम मिला मौका, तो इसलिए उन सब का कॉपरेशन है और वो भी ब्लेसिंग्स लेते हैं माता की। माता सब की है, माता कोई, हमारी तो माता की जो हिस्ट्री है वो आप देखिए ना, वो जो मैं आपको कह रहा हूँ एलईडी, कहीं मौका मिला आपको मैं भेजूंगा, आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपको उसका ऑडियो भेजूंगा। एरिया का सोशल डेवलपमेंट भी इन सब यात्राओं से होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल कम, दे स्पेंड मनी। Religious tourism is important because we need to put it across on such a level Yeah. so that we can promote the religious tourism. देखिए, एज पर और हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़िए ये क्या इसको कहते हैं, नीलमत पुराण पढ़िए, नीलमत पुराण, राजतरणी, ये 3-4 किताबें हैं। आईना अकबर पढ़िए, उसमें जिक्र है यात्रा का, अमरनाथ का हिस्सा। एज पर और रिलीजन कश्मीर में जो सेंट है यहाँ आए, जब उन्होंने कहा यहाँ जो उस लेवल के थे जिसको हम अवतार बोलते थे, हमारे गॉड कृष्णा है, उन्होंने कहा यहाँ तिल रखने की जगह नहीं जहाँ यात्रा ना हो, यहाँ स्पिरिचुअल ना हो। इट इज नॉट यात्रा ऑफ मुस्लिम्स और हिंदू, नो, इट इज यात्रा ऑफ मैनकाइंड। कि ये 5000 साल 6000 साल पहले कहा है कि तिल रखने की जगह नहीं है जहाँ यात्रा नहीं है। एवरी यात्रा, यहाँ कोई भी जाओगे, यू आर विद द गॉड, आपको लगेगा गॉडली चीजें लगेगी। तो ये हमारा मेन मकसद ये था।